क्या शकील साहब पॉलिटिकल पारी भी खेलने की आपकी कोई वो है? जो लोग तालिबान को गाली दे रहे हैं, उनकी खुद ज़हनियत तालिबान की जैसी है। एक तरफ एक खबर ये आती थी आतंकवादी मारा गया और एक तरफ इधर आती थी कि मुजाहिद शहीद हुआ। तो दोनों में कैसे आप समन्वय बनाते थे? बहुत से लोग शुरू-शुरू में बड़ी बातें करते थे कि साहब ये फलां ऑर्गनाइज़ेशन का अखबार है, ये फ़िरका परस्तों का अखबार है, फिस्ताई ताकतों का अखबार है। वो बीजेपी की हिमायत कर सकते हैं, हम नहीं करते थे। वो आरएसएस की हिमायत कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते थे। कि जितना बीजेपी की मुखालिफत मुसलमान करेगा उतना ही बीजेपी मजबूत होगी। क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब की बातें मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हैं जिस तरह से वो बोलते हैं? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और इनकलाब नॉर्थ इंडिया के पूर्व हेड शकील हसन शमशी साहब मौजूद हैं बातचीत के लिए। शकील साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, ये आपके रिटायरमेंट के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है। हुँ। सवाल ये है कि क्या आप रिटायर हुए या आपने इस्तीफा दिया? लोग जानना चाह रहे हैं कौन सी परिस्थितियां आ रही कि आपको इनकलाब छोड़ना पड़ा? हमको छोड़ना नहीं पड़ा, मेरी एज हो गई, उम्र हो गई और मैं मेरा रिटायरमेंट ड्यू था 58 इयर्स की एज में। तो 2018 में मुझको हो जाना चाहिए था, 2016 में हो जाना चाहिए था। उसके बाद उन लोगों ने मुझको तकरीबन 6 साल का 7 साल का एक्सटेंशन दिया है। तो उनके यहाँ हमारी कंपनी जो है उसमें 58 इयर्स जो है वो रिटायरमेंट की एज है और जर्नलिस्ट के लिए सारे 58 इयर्स है। लेकिन उन्होंने मेरा बढ़ाते रहे 7 साल बढ़ाया उन्होंने। अब मैं 65 साल का हो गया तो उन्होंने नहीं बढ़ाया और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि बढ़ाया जाए क्योंकि मैं बहुत काम करते-करते थक चुका हूँ और कुछ मुझे अपना आप इंडिपेंडेंट होकर कुछ देखना था और मैं अपनी फैमिली को कुछ वक़्त दे सकूँ, मैं अपने दोस्तों को कुछ वक़्त दे सकूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकूँ जो मेरी शाम की ज़िंदगी थी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, रोज़ अखबार में जाना, रोज़ आना और रोज़ आर्टिकल लिखने की वजह से भी मुझे बहुत था कि मैं डेली आर्टिकल लिखता था। सर, सवाल ये है कि 7 साल का आपको लंबा एक्सटेंशन मिला। ये एक्सटेंशन और बढ़ सकता था। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आगे आपकी क्या मशगूलियत होगी? किस सूरत में ये जो शकील शमशी साहब का मौज़ूए गुफ्तगू है वो नज़र आएगा? नहीं, अब बढ़ सकता था, ज़ाहिर बात है आदमी किसी भी इदारे से ज़िंदगी भर तो नहीं जुड़ा रह सकता। अब आर्टिकल तो मैंने खुद ये सोचकर छोड़ा है कि मैं रोज़ नहीं लिख सकता हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे हर दिन लिखना और उसके लोग इंतज़ार करते थे और मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग मुझको कह रहे हैं और जिस तरीके से पैगामात आ रहे हैं, यानी इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से इतना भी मकबूल हो सकता हूँ मैं। रोज़ाना तो नहीं लिखूँगा लेकिन सोशल मीडिया पर भी लिखूँगा और एक कॉलम अखबार में भी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1 बार तो लिखूँ ही कम से कम, जैसे कि आमतौर से जर्नलिस्ट करते हैं। लेकिन रोज़ लिखना अब मेरे बस की बात नहीं क्योंकि मेरी लाइफ़ बहुत उससे डिस्टर्ब थी रोज़ लिखने से। मुझे सारे काम छोड़कर दिन में 2-3 घंटे बैठना पड़ता था और मैं आर्टिकल को टाइप करता था और उसके ऊपर मुझे होमवर्क भी करना पड़ता था, उसकी तारीख़ी हक़ाइक़ भी निकालना पड़ते थे। काफ़ी मुझको एक आर्टिकल के पीछे काफ़ी तो वक़्त देना पड़ता शकील था। साहब, आगे आपकी क्या मशगूलियत होगी? आगे किस रूप में शकील हसन शमशी नज़र आएँगे? अभी कुछ मालूम नहीं, मैंने अभी कुछ तय नहीं किया, अभी तो मैं अपनी फ्रीडम एन्जॉय कर रहा हूँ। मुझे नौकरी से 38 साल से मैं नौकरी कर रहा था। मैंने 1983 में 7 जून को दूरदर्शन जॉइन किया था, उसके बाद से मैं मुसलसल जॉब में हूँ। पहले दूरदर्शन में रहा, उसके बाद मैं लोकसभा टीवी में चला गया, फिर मैं सहारा में गया, फिर मैं इन्कलाब में आया। तो 4 नौकरियाँ मैंने इतने दिनों में की 38 साल में। तो अब 38 साल एक लंबा अरसा होता है नौकरी करने के लिए और अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, अब मैं आज़ादाना तौर पर जो भी करूँगा अपने बेटे के साथ मिलके शायद कुछ करूँ, हमकारी उसकी करूँ क्योंकि मेरे बेटे का अपना प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में माशाल्लाह से, शायद मैं उसके साथ कुछ मिल के करूँ, लेकिन अभी मैंने तय नहीं किया, अभी मैं अपनी फ्रीडम को एन्जॉय करना चाहता हूँ। शकील साहब, इनकलाब के साथ और जागरण ग्रुप के साथ समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल काम था। जागरण पे कई बार मुसलमान सवालिया निशान लगाते रहे। तो दोनों में एक तरफ एक खबर ये आती थी आतंकवादी मारा गया और एक तरफ इधर आती थी कि मुजाहिद शहीद हुआ। तो दोनों में कैसे आप समन्वय बनाते थे? नहीं, ऐसी ऐसी कभी कोई खबर नहीं हुई कि जिसमें उन्होंने आतंकवादी कहा हो, जिसको उसको हमने मुजाहिद या शहीद कहा हो, ऐसी कोई कभी नहीं हुई। जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो हमारे लिए भी दुश्मन है, जागरण के लिए भी दुश्मन है। हमने कभी किसी हिंदुस्तान के दुश्मन, किसी दहशतगर्द को शहीद नहीं कहा और ना कहेंगे कभी ज़िंदगी में, चाहे हम जागरण में हों, चाहे ना हों। और जागरण के साथ समन्वय बनाना मुझको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, परेशानी नहीं लगी क्योंकि उन्हीं ने मुझको जितनी लिबर्टी दे रखी थी
देखिए उनके 5-6 अखबार हैं, खाली उनका इनकलाब और जागरण नहीं है, उनका नई दुनिया भी है, उनका मिड डे भी है, उनका आईनेक्स भी है। तो हर एक अखबार की अलग अलग पॉलिसीज हैं, और अगर सभी अखबार की एक पॉलिसी होती तो अलग निकालने की जरूरत नहीं थी। तो लोग उन पर बात नहीं करते कि नई दुनिया की क्यों खबर अलग है और जागरण की खबर क्यों अलग है, वो इनकलाब और जागरण से ही मुकाबला करते रहते हैं। जाहिर बात है कि हर अखबार जो होता है वो अपनी रीडरशिप के हिसाब से होता है, हर अखबार अपनी रीडरशिप को देख के टारगेट करके अपनी पॉलिसी बनाता है, अपनी खबरें बनाता है, उसको मालूम है कि कौन पढ़ने वाले हैं। तो जागरण का रीडरशिप, जागरण की अलग है रीडरशिप, इनकलाब की लीडरशिप अलग है, नई दुनिया की लीडरशिप अलग है, आईएनएक्स की लीडरशिप अलग है, और तो इसी तरीके से मिड डे की लीडरशिप अलग है। तो उन लोगों को उनसे हमको समन्वय बनाने में ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी हुई, और हमेशा हमको फख्र है कि उन्हीं ने हमसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये अखबार जो है उसको लोग, आम लोग पसंद करें, मुसलमान पसंद करें, हिंदुस्तानी उर्दू पसंद करें, और वो अखबार हमने बना दिया। हमने वैसा ही अखबार किया जैसा वो चाहते थे कि लोग पसंद करें, और लोग उसको मानने लगे कि हाँ ये हमारे तर्जुमानी करता है, हमारी बात करता है। बहुत से लोग शुरू शुरू में बड़ी बातें करते थे कि साहब ये फला ऑर्गेनाइजेशन का अखबार है, ये फिरका परस्तों का अखबार है, फिस्ताई ताकतों का अखबार है, लेकिन 10.5 साल गुजर गए और कोई साबित नहीं कर पाया कि हमने कभी उन लोगों की तरफदारी की हो या वो किया। तो इनकलाब वालों, इसमें सबसे बड़ा जागरण ग्रुप की वो है कि उन्होंने हमको बेइंतहा लिबर्टी दी। सोशल मीडिया पे कई बार आपके आर्टिकल जब आते थे तो दूसरी तरह के आर्टिकल होते थे, जागरण की खबरें बिल्कुल विपरीत होती थी, तो सवाल उठते थे। जागरण की खबरें जाहिर बात है अलग होगी, वो हिंदी का अखबार है उसकी खबरें अलग होंगी, उर्दू का अखबार है उसकी खबरें अलग होंगी, लेकिन कभी मुल्क के मामले में टकराव नहीं हुआ। हम वो बीजेपी की हिमायत कर सकते हम नहीं करते थे, वो आरएसएस की हिमायत कर सकते हम नहीं कर सकते थे। तो उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। जिस तबके को हम कैटर कर रहे थे, जिस तबके को हम खबरें दे रहे थे, उसके नजरियात और उसके ख्यालात की तर्जुमानी करता है अखबार, अपने जो क़ारीन होते हैं उनकी तर्जुमानी करता है। तो कभी हम ये उम्मीद करें कि जागरण हमारी जैसी खबरें क्यों नहीं दे रहा है, ये बेवकूफ़ी की बात है। उसी तरीके से जागरण वाले ये तवक्को करें कि इनकलाब जो है वो हमारी जैसी खबरें क्यों नहीं दे रहा है। ये इसमें कोई वो नहीं है। शकील साहब, जिस तरह हमने देखा कि आपका जो आर्टिकल होता था, चाहे वो कॉमन सिविल कोड के लेकर के हो या यूपी में जो फैमिली बिल लेकर के आया था, आप एक विजन दिखा रहे थे कि कम्युनिटी इसमें ट्रैप ना हो। हाँ, तो कम्युनिटी ट्रैप ना हो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उस बारे में लिखें, और हमने मुसलमानों के खिलाफ भी लिखे। ये नहीं कि हमने बिल्कुल एकदम ही हमने तालिबान के खिलाफ लिखा आर्टिकल, और उस पर लोगों ने जो इंतहा पसंद लोग थे उन्होंने हमको वो भी कहा, लेकिन हमने ये देखा कि अगर 10 ने हम हमारी मजम्मत की तो 100 ने हमारी तारीफ की, 100 मुसलमानों ने। तो इसका मतलब है कि 100 मुसलमान तालिबान के खिलाफ थे। तो हमने जाकिर नाइक के खिलाफ लिखा, जो भी इस मुल्क के खिलाफ बात करेगा या जो इस तफरीका फैलाने की बात करेगा हम उसके खिलाफ। देखिए हमारा सीधा तो उसूल था कि हम इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं, चाहे वो मुस्लिम इंतहा पसंदी हो, चाहे वो हिंदू इंतहा पसंदी हो, तो हम दोनों के खिलाफ हैं। हमने दोनों के साथ मुसालियत नहीं की, और यही जरूरी था। आज जो परेशानी है वो ये है सबसे बड़ी कि जो लोग तालिबान को गाली दे रहे हैं उनकी खुद जहनीत तालिबान की जैसी है, यानी कि वो मॉब लिंचिंग को सही करार दे देते हैं, वो औरतों बच्चों की बेइज्जती को सही करार दे देते हैं, वो अपनी औरतों पर क्या क्या जुल्म कर रहे हैं, खुद उनकी जहनीत जो है वो तालिबान की जैसी है। खुद वो सपोर्ट करेंगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को, जो एक टेरर एक्यूज है, जिसके ऊपर अभी तक आतंकवाद के मुकदमे चल रहे हैं, उसको उसका समर्थन करते हैं, उसको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। वही लोग जब तालिबान की बात आती है तालिबान को गाली देते हैं कि शकील साहब, आपने बात की जाकिर नाइक की। जाकिर, एक बड़ा तबका इस मुल्क में ये है जो ये मान रहा है कि जाकिर नाइक को फर्जी ट्रैप किया गया, कई केसेस में वो बरी भी हुई है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? नहीं, और उनको ट्रैप करने की बात नहीं, लेकिन जो उनके बयानात थे, और फिर जो जिस तरीके की बातें वो करते हैं, उन्हीं ने ओसामा के लिए क्या कहा था, ओसामा से वो अमेरिका को डरा रहा है तो वो आतंकवादी नहीं है, एक इस तरीके की बातें कही उन्हीं ने। तो जो, अगर वो सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे होते, अगर वो सिर्फ इस्लाम के हक में बोल रहे होते, तो उनके खिलाफ कोई नहीं लिखता या कोई नहीं बोलेगा। तो हमारा ये कहना है कि इंतहा पसंदाना नजरियात नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम एक मॉडरेट मजहब है, इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, उस मजहब की पैरवी करें जो इंसानों की बका के लिए आया है, जो इंसानों की फलाह के लिए आया है, जो इंसानों की बहबूद के लिए आया है, इंसानों के लिए मसाइल पैदा करने के लिए नहीं आया है। और दुनिया में इस्लामी राज कायम करना ही सारी बात नहीं है।
इन लोगों का दिल जीतना जो है वो ज्यादा अहम है। जिस तरह इस मुल्क में हालात हैं, अपोजिशन कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है। कई बार चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसी चीजें आई हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो बहरहाल दुखद हैं। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, हमको तो कभी अभी तक रोका नहीं गया, इसलिए हमको तो नहीं कह सकते हम। हाँ, कहीं कहीं के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं और लोगों के साथ उनके उनके ट्वीट रोके जा रहे हैं, उनके सोशल मैसेजेस रोके जा रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं और कई कई जगहों के ऊपर वो है। लेकिन ज्यादातर आप बताइए कि क्या उर्दू के अखबारात इतना लिख रहे हैं बीजेपी, क्या उन पर पाबंदी लगी हुई है कोई? लेकिन एक तबका तो ये भी मान रहा है कि जितना बीजेपी की मुखालिफत मुसलमान करेगा उतना ही बीजेपी मजबूत होगी। ये बात हम भी मानते हैं कि जितना बीजेपी के खिलाफ कम मुसलमान बोलेंगे बीजेपी को फायदा है। लेकिन जो अखबार उर्दू में छपता है वो तो गैर मुस्लिमों में नहीं जाता ना, उसका बीजेपी को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ने वाला वही मुसलमान है, वो जो खिलाफ है उसके। वैसे ही साहब बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पूरे में आवाज जाती है उनकी, या वो चैनल नशर करते हैं, या बड़े लीडर जो मुसलमानों को बोलते हैं तो उसकी बात फैलती है, तो उससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है। क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब की बातें मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हैं जिस तरह से वो बोलते हैं? नहीं, मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं, बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाती है। हिंदुस्तान के तमाम मसाइल का हल सेकुलरिज्म के दायरे में है। मुसलमानों के भी मसाइल का हल सेकुलरिज्म के दायरे में है और हिंदुओं के मसाइल का हल भी सेकुलरिज्म के दायरे में है। शकील साहब, सवाल अब ये भी पैदा होता है कि सेकुलरिज्म की दो परिभाषाएं शुरू हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। नहीं, सेकुलरिज्म तो एक ही है जो आवाम में रचा बसा है, और पॉलिटिकल यूज जो करते हैं वो भी अलग तरीके का होता है कि वो समझते हैं कि हमने इफ्तार पार्टी दे दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वो सेकुलरिज्म नहीं। सेकुलरिज्म वो है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। क्या शकील हसन समसी साहब को ये लगता है कि उर्दू अखबारात का जो मेयार है वो काफी गिर चुका है, इन्हितात का शिकार है? एक इल्जाम ये लगता है कि मालिकान बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और रिपोर्टर्स को जो है 2-4-5 हजार रुपए की नौकरी पे तरखाते हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे अखबार में तनख्वाहें बहुत अच्छी तनख्वाहें थी, और सहारा में मैं था, वहाँ भी लोगों की तनख्वाहें बहुत अच्छी थी। अब छोटे मोटे अखबारों की अपनी परेशानी है, और जहाँ पर रेगुलर नहीं है, जो सियासत वगैरह है, हैदराबाद वगैरह के जो अखबारात हैं उनके भी सही तरीके से उनका पेमेंट है, उनका फिक्स है। इंडियन रीडरशिप सर्वे के हिसाब से 1 मिलियन से कुछ कम रीडर्स थे हमारे, तो इन्हितात तो नहीं हुआ या गिरावट तो नहीं आई पढ़ने वालों में, क्योंकि अगर आप अच्छा इनकलाब का सवाल नहीं है, बहुत से अखबार और निकलते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। देखिए, सियासत बहुत पढ़ा जाता है, मुंसिफ बहुत पढ़ा जाता है, जो भी मेयारी अखबार निकले, कलकत्ते में बहुत अच्छे अच्छे अखबार निकलते हैं, आजाद हिंद है, इकरा है, आबशार है, बहुत अखबार मशरिक है, और खूब पढ़े जाते हैं। तो हर अखबार पर अलग अलग डिपेंड करता है कि कैसा निकाल रहे हैं वो लोग और कैसे अखबार पढ़े जा रहे हैं। किसी के घर में अंग्रेजी और उर्दू का अखबार आता है तो वो उर्दू का अखबार पहले पढ़ता है, अंग्रेजी का बाद में पढ़ता है। क्या शकील साहब पॉलिटिकल पारी भी खेलने की आपकी कोई वो है? ये सबसे जिंदगी का मेरा बिल्कुल आखिरी मकसद होगा अगर मैं कभी जाऊं। कभी मैं सियासत में मुझे पसंद नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट रहूंगा, जर्नलिस्ट की तरह से काम करता रहूंगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे शकील शमसी साहब, जिनका साफ कहना है कि आतंकवाद चाहे वो जागरण के लिए हो या इनकलाब के लिए हो, आतंकवादी होता है। इनका ये भी कहना है कि हमने आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिसने गलत किया उसके खिलाफ ठोक बजा करके लिखा और मुझे कभी नहीं मना किया गया। तो ये आरोप की किसी तरह का कि हम जागरण के साथ दबाव में थे, बिल्कुल गलत है। हमने पूरी आजादी से काम किया। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन।